बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिट नंबर 1 निको बॉबिनस। इसकी मैं चैप्टर नंबर 2 आपके साथ शेयर करूँगी, यानी कि जो उसका सेकंड पार्ट था रीडिंग का वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपना पेज नंबर आप सब ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 8। और पेज नंबर 8 के टॉप पे आ जाइए तो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो स्टोरी पढ़ी थी उसके अंदर आप लोग चाहें तो हमारे पार्ट नंबर 1 इस रीडिंग का देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है आप लोग। अब आज मैं आपके साथ आगे इसकी नेक्स्ट स्टोरी शेयर करूंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निको बॉबिनस रन एज फास्ट एज ही कुड। निको बॉबिनस था वो इतना तेज़ भागा जितना वो भाग सकता था। ठीक, अक्रॉस द लॉन, डाउन द पाथ, राउंड द हेज एंड इनटू द लिटिल शेड एंड बॉटल द डोर। अब वो काफ़ी जगहों से गुजरा, भागता भागता पुल से गुजरा, शेडों से, शेड्स यानी कि जिस तरह से हमारे यहाँ होता है कि जहाँ पर किसी मतलब किसी छत के नीचे से गुजर जाना, ठीक है, उसको शेडो के नीचे से गुजरा, ठीक है। और फिर एंड बॉटल द डोर, और फिर एक इस तरह से करके वो डोर से भी गुजर गया। अब ओपन अप क्राइड द मैन। अब मैन कह रहा दरवाज़ा खोलो, एंड द हिंज क्रीड एंड द डोर शॉक एंड ही बैंड इट विथ हिज फिस्ट। अब क्या हुआ कि जब वो कह रहा था ना ओपन अप, जब आदमी कह रहा था ना खोलो खोलो, वो फिर उसने दरवाज़ा जैसे ही खोला ना वो धड़म करके नीचे गिरा। दैट्स डोर नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग थॉट निको बॉबिनस टू हिम। अब निको बॉबिनस ने सोचा कि ये जो मतलब आदमी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि जोर लगा रहा था, और आदमी को पता भी था कि अगर ये डोर टूट गया, यानी कि दरवाज़ा टूट गया, तो उसको खुद ही रिपेयर करना पड़ जाएगा। ठीक है, बस वो उसको धमकी दे रहा था कि मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। अब निको बॉबिनस तो डर गया। निको बॉबिनस को कहता है कि अगर तो ये इतना तो यकीन हो चुका है कि ये डोर ज़्यादा देर तक इधर नहीं लगा रहेगा, दरवाज़ा अगर इस तरह से इसमें करता रहा तो दरवाज़ा तो टूट जाएगा। एंड ही ड्रैग अ लार्ज ओल्ड स्टोन रोलर अप अगेंस्ट इट। अब आपने देखा होगा रोलर अप यहाँ पे मतलब है कि वो जो देखा नहीं होगा आपने, जब रोड बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इतना बड़ा सारा आगे इतना बड़ा गोल सा होता है, वो जिससे रोड बन रही होती है ना, गोल गोल घूम रहा होता है वो बड़ा सा सरिया सा, ठीक है। अब उसने वो खींच के ना, रोलर सा होता है गोल सा, इतनी बड़ा स्टील, इतना बहुत बड़ा सारा होता है, और वो इतना मोटा होता है जिससे रोड बन रही होती है, वो रोड के ऊपर ही चल रहा होता है टायर्स की तरह ना। तो निको बॉबिनस ने वो उस दरवाजे के आगे रख दिया ताकि वो थोड़ी देर दरवाजा उधर ही टिका रहे। ओपन दिस डोर एट वंस, डिड यू हेयर। अब वो बार बार द मैन वॉज शाउटिंग, तो जो आदमी था वो चिल्ला के बोल रहा था कि दरवाज़ा खोलो, क्या तुम सुन रहे हो मेरी बात, क्योंकि उसको अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बट निको बॉबिनस डिड नॉट हेयर एनीथिंग एट ऑल। ही वॉज टू अमेज्ड बाय व्हाट ही हैड फाउंड। वो निको बॉबिनस लेकिन खौफज़दा था, इस वजह से वो उसी बातों को अनसुना कर रहा था, और कह रहा था मैं इस जगह से कहाँ कैसे निकलूं। यू विल हैव टू कम आउट इवेंचुअली, द मैन वॉज सेइंग, एंड द लॉन्गर यू लीव इट द वर्स इट विल बी फॉर यू। अब वो जो आदमी था उसको धमका रहा था, वो कहता है कि तुम्हें तो एक वक्त आएगा, तुम्हें इस जगह से निकलना होगा, तुम जितनी देर से निकलोगे उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होगा, मैं तुम्हारे साथ उतना ही बुरा करूँगा। बट ही कुड नॉट हैव सेव्ड his breath. निको बॉबिनस was on his knees examining what he had revealed when he moved the roller. He brushed off the dust and undid the catch and then lifted up. अब वो निको बॉबिनस सोच रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाए। वाली बात है, उसको अपनी जान बचानी थी। वो राइट आई एम गोइंग, अब वो कुछ ना कुछ तदबीरें सोच रहा था कि किसी ना किसी तरह से वो अपनी जान से जान छुड़ाए और यहाँ से भाग जाए, और आदमी को पता भी ना चले, और क्योंकि उसको पता था कि अगर आदमी अंदर आ गया तो वो उसको बहुत मारेगा। राइट आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन सेड द मैन। अब आदमी कहता है ठीक है, तुम ऐसे नहीं दरवाज़ा खोलोगे, मैं दरवाज़ा तोड़ रहा हूँ। एंड देन बिकॉज ही न्यू he did have to repair the door himself, he added, do you hear। अब उसको पता था ना कि उसने दरवाज़ा अगर तोड़ा तो उसको खुद ठीक करना पड़ जाएगा, उसके ही खाते में वो पैसे और आ जाएंगे, यानी कि उसके आदमी के पैसे खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कहता है, वो उसको और धमकाने के लिए वो चेक करता है कि ये क्या मेरी बात सुन भी रहा है। वो उसको कहता है क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, बट निको बॉबिनस डिड नॉट हेयर, लेकिन निको बॉबिनस तो सुन ही नहीं रहा था। निको बॉबिनस हैड डिसअपीयर्ड थ्रू द ट्रैप डोर ही हैड डिस्कवर्ड। निको बॉबिनस ने एक डोर डिस्कवर किया, एक छोटी सी सुरंग नीचे जा रही थी। निको बॉबिनस वहाँ से भाग चुका था एंड वॉज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप दैट वर स्लिपरी विथ स्लाइम एंड
that smelt of graveyard, and then went down and down deeper into the ground until it became pitch black. अब वो उस छोटे से वो जो छोटा सा दरवाज़ा था उसके थ्रू अंदर अंदर जाता चले जा रहा था, क्योंकि वो उधर से जहाँ से उसने रोलर को हटाया था ना, वहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा था, ठीक है। अब वो वहाँ से जा रहा है, वो जो सीढ़ियाँ है ना, उस दरवाजे से आगे सीढ़ियाँ जाती होती हैं, तो वो जो सीढ़ियाँ ना वो काफ़ी स्लिपरी भी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। अब वो कहाँ पे हो रही थी, वो जब सीढ़ियाँ एंड हुई तो वहाँ पे बिल्कुल गुप अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा हो गया। रोजी said Nico Bobbins to himself, this is all your fault. निको बॉबिनस मन ही मन में निको बॉबिनस को कह रहा, निको बॉबिनस रोजी को मन ही मन में अपने ख्यालों में कह रहा था कि सारी तुम्हारी गलती है ना, तो मुझे कहती कि और ड्रैगन को डिस्कवर करने चले, ड्रैगन वर्ल्ड को, और ना ये सब झपेला होता। ही heard his heart pounding and his step incoming along the dank rock of the narrow passageway until all at once there was nothing, and before he realized he was falling in the blackness he was. अब उसका अचानक से ना, जैसे उसने देखा ना कि उसके आगे अंधेरा आ गया है, तो वो अचानक डर गया। उसका दिल जैसा होता है ना कि हम लोग अगर कोई चीज़ सडन चीज़ देख लें और हमें खौफ आना शुरू हो जाए, वो खौफज़दा हो गया था उस अंधेरे को देखकर, तो उसका दिल धड़कना शुरू हो गया, उसकी टांगें कदम उठने बंद हो गए, उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई। लेकिन जिस टाइम थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि इधर कुछ भी नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, मुझे इस सारे मामला से निकलना है, तो फिर वो देखता है, कहता है कि मेरे आगे सिर्फ अंधेरा है और कुछ भी नहीं। Several thoughts flashed through his mind at the same time. एक वक्त तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा जितनी हद हो सकती होती है ना हमारे, जैसे हम लोग जिस टाइम हम लोगों के आगे कोई खौफज़दा चीज़ आ जाती है, हम लोगों के दिमाग जितना बुरा सोच सकता है वो सोचता होता है। जब कोई हमारे साथ बुरा जो चीज़ हो चुकी होती है, हम लोग उसके नताइज का हम लोग वर्स्ट से वर्स्ट थिंग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक पल के लिए तो उसने एक्सपेक्टेशन उसकी इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो मर जाएगा ये सारा कुछ, लेकिन बट ही control his feelings. The first was something along the line of brother, only a bit ruder. The second was the rather unkind thought about his best friend who has investigated the whole expedition, and he involved her dangling over a snake pit while numerous furious dragons flew at her chatting. अब how could you do it to him? पुअर निको बॉबिनस। अब एक पल में उसको लगा कि उसके ये वो बस ख़त्म, ये वर्स्ट थिंग थी उसकी लाइफ की। सेकेंड एक्सपेक्टेशन उसकी ये थी कि ये शायद उसके दोस्त ने सारा कुछ जो, यानी कि उसने इसके रोज़ी ने इसके साथ सारा कुछ किया है, सारा रोज़ी की चाल है कि उसने निको बॉबिनस को फंसाया है। थर्ड थॉट वाज, सपोज इट इज़ अ वेल, a deep unusual well with slimy slippery sides that you could never climb and icy water at the bottom that. अब वो कहता है कि तीसरी थॉट उसके अंदर ये है, तीसरा ख्याल ये आया कि उसको लगा कि ये यूँ ना हो एक कुआं हो, ठीक है, जिसके कोने स्लिपरी हो, कुछ चिकने हों, और बीच में वो क्या हो, बीच में उसके कुआं हो, पानी हो। एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट अ वेल। जैसे वो थोड़ा एक कदम बढ़ाता है तो वो कहता है नहीं, अगर ये पानी होता है, अगर ये कुआं होता है, इसके अंदर पानी ज़रूर होता। ही मेड दिस डिस्कवरी वेरी सडनली। वो बड़ी जल्दी से क्विकली उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि कुआं तो हो नहीं सकता है, एंड वेरी पेनफुली। और ये उसके लिए काफ़ी दर्दनाक था कि उसको समझ नहीं आता ना कि वो करे तो करे क्या। ओफ सेड निको बॉबिनस का ओफ, एंड ही ले देयर इनटू अ पिच ब्लैकनेस with not a single breath left in his body for what seemed like the whole winter, but was probably only a few seconds. वो कहता है कि वो ना अपनी सांस गहरी लेता है, वो कहता है ओफ ये क्या हो गया पल भर में ही। He came to himself in fact just as the stone hit himself on the head. अब जैसे ही वो जा रहा होता है तो फौरन ही उसके सर पे एक पत्थर लगता है। ओफ सेड निको बॉबिनस अगेन, दोबारा निको बॉबिनस कहता है ओफ, and then realized he could hear footsteps high above him. और फिर वो अचानक से गौर करता है, यानी कि वो जो आदमी के सर पे जो आदमी था उसके सर पे पत्थर लगता है। फिर वो निको बॉबिनस कहता है ये कदमों के चलने की आहट कहाँ से आ रही है। स्टॉप सर, ही कॉल्ड आउट, बट द फुटस्टेप केप्ट ऑन कमिंग डाउन। वो उसको पता चल रहा था ना कि वो लगता है वो शख्स अंदर आ चुका है। अब वो निको बॉबिनस को कह रहा था कि सर रुक जाए मेरी बात तो सुन लें, लेकिन वो सर वो कदम उसकी तरफ आते बढ़ते नजर आ रहा था। I have got you now, cried the man, and I shall beat every bone in your body until it is black and
अब वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, मैं तुम्हें इतना मारूंगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा. Nico Bobbin suppose the man was going to say blue, but in fact the next word he uttered sounded more like book. It was not a word with which Nico Bobbinus was at all familiar. लेकिन इससे पहले कुछ और बोलता, उसके मुंह से ये आवाज़ निकली, और मतलब उस मैन के मुंह से ये आवाज़ निकली, तो ये तो इस वर्ड को तो निको बाबा ने समझ ही नहीं सकता था. बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली एंड मूव्ड स्मार्टली आउट ऑफ द वे. लेकिन वो निको बाबा ने ये ज़रूर समझ गया था कि इसका मतलब है यहाँ से भाग निकलो, क्योंकि जो बंदा है वो नीचे गिर गया है. क्रैश. वो जो आदमी था वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया. आर यू राइट, ही आस्क्ड. उसने निको बाबा ने पूछा क्या तुम ठीक हो. देयर वाज साइलेंस. उधर खामोशी थी. निको बाबा ने फेल्ट हिज वे बैक इनटू द पिच डार्क until his hand touched the man leather jarkin. The man was lying as still as death, but he was breathing. अब इससे पहले कि वो दोबारा बंदा उसको निको बाबा ने उसको पकड़ता, निको बाबा ने वहाँ से भाग गया था. उसने चेक की कि सांस ले रहा है कि नहीं. वो पड़ गया, वो बेहोश हो चुका था, वो गिर गया था तो वो बेहोश हो गया था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी. नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. आई मस्ट गेट हेल्प सेड निको बाबा टू हिमसेल्फ. मैं निको बाबा ने अपने आप से कहा कि मैं इसकी मदद जरूर करता. एंड ही बिगिन ग्रोपिंग अराउंड इन द ब्लैकनेस टू फाइंड अनदर वे आउट. और लेकिन वो जाहिर सी बात, उसको बंदा उसको मारता तो उसने बंदे की हेल्प ना की और वो उसी अंधेरे से भाग निकला. व्हेन ही फाउंड इट हाउ इट्स हिज हार्ट सैंक. जब उस जगह को उसने देखा कि ये तो आगे भी ज़्यादा बहुत अंधेरा है, तो उसका दिल डूबने शुरू हो गया. यानी कि उसको टेंशन होना शुरू होगी. उसको इस तरह से फीलिंग आनी चाहिए कुछ बुरा होने वाला है. द ओनली एग्जिट अपेयर टू बी अ नैरो गैप ड्रॉन टू द बाय द फ्लोर नो मोर देन अ फुट हाई. अब उसको एक रास्ता मिला जहाँ से वो बाहर निकल सकता था. वो बहुत छोटी सी जगह थी और एक कदम ही इंसान उसके ऊपर रखता था. आई कांट स्क्रीम थ्रू दैट इन अ पिच डार्क, ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा कि मैं इस जगह से कैसे निकलूंगा. बट एट दैट वेरी मोमेंट ही हेard राउसी चेयरफुल वॉइस सेइंग यू कैन डू इट. लेकिन थोड़ी देर बाद उसने राउसी की आवाज़ सुनी, वो जो कि उसको कह रही थी कि तुम कर सकते हो. वो अब राउसी तो वहाँ पे नहीं थी, लेकिन उसको लग रहा था कि यहाँ पे राउसी मौजूद है. निको अपने स्पैन राउंड एंड देयर टू हिज इम्यून सरप्राइज वॉज नथिंग. निको बाबी ने इधर उधर देखता है, लेकिन उसको राउसी नज़र नहीं आती ही, बल्कि उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता. लेकिन उसके ख्याल में था कि पक्का ये राउसी उसको कहे, अगर राउसी यहाँ पे होती तो उसको यही कहती कि तुम कर सकते हो. बट आई डोंट नो इफ़ इट लेट्स एनीवेयर, ही सेड हिज लाई टू द वॉइस इन हिज हेड. अब वो अपने आप में कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि इसका रास्ता ये मुझे कहाँ पे ड्रॉप करेगा ये रास्ता. एंड इट्स सच अ टाइट स्क्वीज आई माइट गेट. और ये जगह भी काफ़ी तंग है, शायद मैं फंस ना जाऊँ. ही डिड नॉट हेयर राउसी वॉइस अगेन. लेकिन वो दोबारा राउसी की वॉइस दोबारा नहीं सुनता, आवाज़ नहीं सुनता. बट ही न्यू दैट he knew what it would have said. लेकिन उसको पता था कि अगर वो राउसी होती तो वो क्या कहती. And that was how he found himself wriggling down a narrow passage of stone in a pitch black. और फिर वो घसीटता उस जगह के इंटर हो जाता है. वो छोटी सी जो जगह थी उधर रिंगना शुरू हो जाता है. He screamed and he wrinkled there in the black for a long time, and then tunnel got narrower until he could hardly inch along it. वो टनल हार्डली 1 इंच की थी जिसकी वजह से वो गुजर रहा था. आई एम गोइंग बैक, ही सेड टू हिमसेल्फ, बट ही डिड नॉट. अब वो कुछ रास्ता ट्रैवल करता है, उसके बाद वो अपने आप से कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, मुझसे नहीं इस टनल के अंदर से जाया जाता. ही जस्ट kept wriggling and screaming until suddenly he found he could stand up. वो अभी रींग रहा होता है तो वो महसूस करता है कि वो तो खड़ा भी हो सकता है. He took a pace forward and immediately fell over a stone step leading up. फिर वो आगे जाता है. Oh, he said, although what he really meant was thanks goodness. अब वो कहता है कि वो जब अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, फिर वो कहता है कि शुक्र खुदा का, शुक्र है मेरी किस्मत पर. ही बिगिन्स टू क्लाइम एंड ही वॉज स्टिल क्लाइंबिंग सम मिनट्स. लेकर वो फिर चढ़ाई करता है, चढ़ता जाता है, कुछ मिनट तक चढ़ता जाता है. इट मस्ट बी अ टावर. और वो एक टावर तक पहुंच जाता है. ही थॉट और द ग्रेटेस्ट हाउस इन वेनिस. वो एक ऐसे घर तक पहुंच जाता है उस टनल के थ्रू जो कि वेनिस का सबसे बड़ा घर माना जाता होता है. बट एट दैट वेरी मोमेंट ही सॉ अ क्रैक ऑफ लाइट.
वहाँ पर कुछ देर बाद ही वो बिजली गरजता हुआ देखता है. He stretched out his hand and found himself touching a catch that clicked softly in the dark. A panel suddenly slid open and Nico Bobbin stepped through into the most amazing room he did ever seen. अचानक से फिर वो लाइट्स ऑन होती है और वो सारा कुछ सीन सामने, वो उस महल का सीन आता है. सारा महल वो देखता है और वो अचानक से एक ऐसे रूम में पहुंचता है जहाँ पर जो कि उसने आज तक वो रूम कहीं नहीं देखा. अब ये एक नॉवल का ये सब आधा पार्ट है, ठीक है. बाकी नॉवल आप चाहें तो इसका नॉवल ले सकते हैं स्टोरी का, निको बॉबिनस की, ठीक है. और आप लोग बाकी की स्टोरी, वो फिर अगला सीन शुरू हो जाता है कि वो उस महल से, उस टावर से कैसे निकला, उसको उस टावर में कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई. अगर आप लोगों को ये वाली रीडिंग अच्छी लगी होगी तो आप लोग आगे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है. तो यहाँ पे करती हूँ मैं अपना लेक्चर खत्म. ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक जरूर कर दीजिएगा. अगर आपको समझ आ गया तो लाइक मस्ट कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.